बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन अपने अपने किले को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं एनडीए में पुरानी सहयोगी एलजेपी अभी भी कुछ उलझन में है। सूत्रों की माने अब चिराग के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। इसी बीच एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय होने की खबरें आ रही हैं। कुल 243 सीटों में से जेडीयू सबसे ज्यादा 104 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की एलजेपी 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 1-2 सीटों में फेरबदल हो सकता है। हाल ही में एनडीए का हिस्सा बनी जीतनराम मांझी की पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं अब तक महागठबंधन का हिस्सा रहे उपेंद्र कुशवाहा भी वापस एनडीए में लौटने वाले हैं। उनकी पार्टी विधानसभा की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट जेडीयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के निधन की वजह से खाली हुई। रालोसपा पहले भी एनडीए का हिस्सा थी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के साथ चली गई थी। नीतीश के एनडीए से अलग होने के बाद रालोसपा एनडीए का हिस्सा बनी थी। इस बार नीतीश रालोसपा को एनडीए में ला रहे हैं। बीती रात उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की लंबी मुलाकात हुई। इसके बाद ही रालोसपा के एनडीए में शामिल होने की बात पक्की हुई। इधर भाजपा नेताओं ने बताया है कि एलजेपी को एनडीए में बनाए रखने के लिए भाजपा ने अपने कोटे की कुछ सीटें दी हैं। कृषि बिल के विरोध में श्रोमणी अकाली दल एनडीए से अलग हुआ है। भाजपा नहीं चाहती है कि अब उसका कोई और सहयोगी एनडीए से अलग रहे। ऐसे में उसने चिराग पासवान को मनाने के लिए अपने हिस्से की कुछ सीटें उन्हें दी हैं। एलजेपी ने 42 सीटों की मांग की थी। पहले चर्चाएं थी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतर सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए का हिस्सा बनने के बाद अब चिराग पासवान के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। शायद चिराग पासवान भी इस बात को समझने लगे हैं। महागठबंधन की बात करें तो यहाँ कांग्रेस और आरजेडी के बीच स्थिति अब साफ होती नजर आ रही है। हालांकि वाम दलों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी ने इस बार कांग्रेस को 58 सीटों का ऑफर दिया है। वहीं लोकसभा के उपचुनाव के लिए आरजेडी ने कांग्रेस को वाल्मीकि नगर की सीट दी है, जबकि कांग्रेस की मांग है कि उसे 80 से ज्यादा सीट दी जाएं। महागठबंधन में मांझी के जाने के बाद कुशवाहा को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि आरजेडी इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में है। वहीं कांग्रेस ने इस ऑफर पर बयान दिया। कांग्रेस ने कहा कि हमारे और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने सब कुछ तय कर लिया है। जल्द ही सबके सामने इसका खुलासा किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।